एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ गांव के घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थी। घर मिट्टी का बना था और अक्सर बारिश में टपकने लगता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के लाले पड़ जाते थे। लेकिन आदित्य के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि पढ़ लिखकर गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता की मेहनत का फल उन्हें गर्व के रूप में दे। बचपन का संघर्ष। जब बाकी बच्चे नए कपड़े और खिलौनों के साथ स्कूल जाते थे, आदित्य पुराने फटे कपड़ों और बिना चप्पल के जाता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुरानी किताबें इकट्ठा करता और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। इतना पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन आदित्य चुप रहता और ज्यादा मेहनत करता। पहला बड़ा झटका। कक्षा 10वीं के इम्तिहान के समय उसके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। दिन में वह खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार थककर किताबों पर ही सो जाता। परीक्षा के समय उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो पूरी जिंदगी हार जाऊंगा। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और नतीजे में पूरे जिले में दूसरा स्थान लाया। गांव के लोग हैरान थे। पहली बार उन्होंने समझा कि यह लड़का सचमुच अलग है। शहर की राह। 12वीं के बाद आदित्य को इंजीनियर बनने का सपना था। लेकिन फीस कहां से आती? उसके माता पिता ने खेत गिरवी रखकर उसे शहर भेजा। शहर में वह पढ़ाई के साथ साथ होटल में बर्तन धोने और अखबार बांटने का काम करता। दिन में कॉलेज, शाम को काम और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार भूखे पेट रहना पड़ा। कई बार किराया भरने के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन वह जानता था कि संघर्ष का फल ही सफलता है। बड़ी सफलता। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य ने इंजीनियरिंग की डिग्री अच्छे अंकों से पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी जब घर भेजी तो मां की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। कुछ ही सालों में आदित्य ने अपने गांव में एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे।